नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा होगा। इसलिए आज जो है आज 20 तारीख आज 20 तारीख 7वां महीना और 2026 से एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है। जो थंबनेल पर लगा हुआ है उसको देखे होंगे कि उस थंबनेल पर लिखा हुआ है 100% पास सीरीज। इसका कहने का मतलब है कि 100% पास सीरीज जो है खाली लिखा हुआ नहीं है। इससे जो है 100% पास सीरीज लिखा हुआ सिर्फ नहीं है, इसलिए ये जो है इसमें बात जो है सही है। इसलिए 20/7/2026 से 100% पास सीरीज जो करके जाएगा 2027 में बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में उसको उसको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाला है। ये जो सीरीज में 100% सीरीज में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर किया जाएगा। ठीक है। जो बिहार बोर्ड ने 2010, 12, 18, 20 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको जो है डिस्कशन होगा, एवं जो पूछने की संभावना है और पूछे जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गया होगा। तो इसलिए ये जो है क्लास टेंथ के ऑब्जेक्टिव है और इसी क्लास 12th का भी स्टार्ट होगा। इसलिए क्लास 10th के जो ऑब्जेक्टिव है 100% पास सीरीज जो थंबनेल पर देखे होंगे। ठीक है। इसलिए आज जो करेंगे आज जो करेंगे पाठ पहला की करेंगे, पाठ पहला, जिसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के हम करेंगे ऑब्जेक्टिव जो 2012, 18, 14 में जो पूछा गया है उसको। ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके सबसे पहले है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, पता होगा। ठीक है। तो वैसे ही और सब्जेक्ट का जो है पास सीरीज चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है ना। इस सभी सब्जेक्ट के जो है 100% पास सीरीज जो है स्टार्ट हुआ है 20/7/2026 से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उसके बाद लाइक करें। ठीक है। तो चलो, इसके लिए हम पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये देखो, एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2018 में। ये जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2018 में। तो एक इसका लेखक कौन है बता सकते हैं? रामविलास शर्मा, या तो भीमराव अंबेडकर, या तो गुणाकर मूल्य, या तो महात्मा गांधी। कौन है? 1 मिनट का समय है, जल्दी इसको बताओ। तो इसका जो आंसर है बी है। इसका आंसर कौन है? बी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2018 में। ठीक है। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का
एवं प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? ये जो क्वेश्चन है 2018 में ही पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है? 2018 में बिहार बोर्ड में। तो इसका बताओ, सती प्रथा के सती प्रथा में सती प्रथा या तो दहेज प्रथा या तो जाति प्रथा या तो बाल विवाह, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सी को अंडरलाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी, जाति प्रथा। ये जो है दूसरा का आंसर क्या है? सी, जाति प्रथा है। ठीक है, इसमें सती प्रथा के बारे में अध्ययन नहीं किया, इसमें दहेज प्रथा के बारे में भी अध्ययन नहीं किए हैं, इसमें जाति प्रथा के बारे में अध्ययन किए हैं। कौन सा पाठ में? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। ठीक है ना, देखो यहाँ जाति प्रथा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? जाति प्रथा हो जाए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे जो है तीसरा कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम और विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? इसमें कहा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? ये जो है क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना। इसका ऑप्शन में है कार्य कुशलता के लिए, बी में ऑप्शन है भारत भाईचारे के लिए, सी में ऑप्शन है रूढ़िवादिता के लिए, और इनमें से कोई नहीं, डी में। तो इसका आंसर बताओ। तीसरा के आंसर जो है इसमें है कार्य कुशलता के लिए। इसमें जो है अंडरलाइन करना, कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, भाईचारा के बारे में नहीं और रूढ़िवादिता के लिए भी नहीं, और इनमें से तो कोई नहीं। ठीक है, आगे देखो चौथा कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किस भाषा का संपादित अंश है? कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, तो उस पाठ में किस भाषा का संपादित अंश है? किस भाषा का? ये जो है क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2018 में पूछा गया। तो इसका आंसर बताना। ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या तो द कास्ट इन इंडिया, या तो एनी हेलेस ऑफ कास्ट, या तो हु आर शूद्रज। इसका आंसर क्या होगा? चौथा का आंसर जो होगा एनी हेलेस ऑफ कास्ट के भाषा का संपादित अंश है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एनी हेलेसन ऑफ इंडिया ऑफ कास्ट। इसी भाषा में संपादित अंश है। कौन पाठ का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस पाठ का। ठीक है, आगे देखो। आगे जो है पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो लिखा हुआ है, इसके साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? ये जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया है। कब पूछा है? 2015 में।
इसका ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है स्वतंत्रता का, या तो बी में ऑप्शन है भातृत्व का, भातृत्व का, या तो सी में ऑप्शन है श्रमिक विभाजन, या तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? पांचवा, पांचवा का, पांचवा के बताएगा, पांचवा का, पांचवा के आंसर लगाना श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है जाति प्रथा और विभाजन के साथ साथ किसका रूप रूप लिए हुए हैं? श्रमिक, श्रमिक विभाजन का। ठीक है ना, श्रमिक विभाजन का। आगे चलो, आगे जो है छठा कहता है कि मूलक, मूलक नायक, मूलक नायक क्या है? मूलक, मुल्क नायक, मुल्क नायक क्या है? ए अखबार है, या तो पत्रिका है, या तो पुस्तक है, या तो कहानी है। इसका आंसर छठा के बताएगा, छठा के। मुख नायक, मुख नायक, मुख नायक क्या है? इसका ऑप्शन है अखबार, जाति, पत्रिका, या पुस्तक, या कहानी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर जो है बी होगा, पत्रिका। ये जो है मुख्य नायक जो है एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो होगा पत्रिका होगा। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद सातवां जो है कहता है कि संचारित, संचारित का, संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित शब्द का शब्दार्थ, शब्दार्थ क्या होता है? संचारित शब्द का, संचारित शब्द का, संचारित शब्द का शब्दार्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है आरोहित, या तो चालित, या तो प्रवाहित, या तो स्वचालित। कौन सा होगा ये बताओ जल्दी। सातवां का, सातवां का, सातवां का, सातवां के आंसर जो होगा सातवां के प्रवाहित होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित। संचारित शब्द का शब्दार्थ जो होता है प्रवाहित होता है। संचारित के मतलब होता है प्रवाहित। ये जो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया है, तो इसको याद रखना। ये जो है पूछने की संभावना पूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है आठवां कहता है कि विंडमाना, विंडमाना का अर्थ क्या है? विंडमाना का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है अपेक्षा, उपहार, या आलंबन, या तो आडंबर। ये जो है 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है क्वेश्चन कब पूछा गया? 2012 में। क्या होगा इसका आंसर? आठवां का, जल्दी, आठवां के बताएगा, आठवां के, आठवां के आंसर जो होगा उपहार होगा। क्या होगा? उपहार। ऑप्शन नंबर बी। आठवां का विंडवाना का अर्थ होता है उपहार। विंडवाना का अर्थ क्या होता है? उपहार होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। विंडवाना का अर्थ क्या होता है? उपहार होता है। ठीक, उसके बाद नौमा जो कहता है कि डॉक्टर भी अंबेडकर का जन्म किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जी का जन्म जो हुआ था किस परिवार में जन्म हुआ था? बता सकते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के किस परिवार में जन्म हुआ था? ऑप्शन दिया गया है ए में पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में, बी में ऑप्शन दिया है सामान्य वर्ग में, सी में दलित वर्ग में, और डी में मध्य वर्ग में। जल्दी, इसके लिए इसका ऑप्शन जो होगा दलित वर्ग में, दलित। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित वर्ग में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। इसको याद रखना। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में
हुआ था। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद 10वां जो कहता है, ये जो है 9वां क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन जो है किस वर्ग के थे, किस परिवार के थे, जो 2019 में पूछा गया है। और 10वां जो क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, मध्य प्रदेश में। कौन सा? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब? 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 14 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है आगे जो चलेंगे, उसके बाद आगे 11वां देखेंगे।